लागे। राम 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 राम, राम 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 हो। जब जब राम नाम के पुण्य जब जागे, तब तब राम राम कहे के माना लागे हो। राम 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 भजन राम 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 प्रिया लागे। राम 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 राम। ऐसा बोलते हैं कि एक समय में आप लोग को मंदिर में जाने से मना कर दिया गया था, तो आप लोग अपने शरीर को ही मंदिर बना दिए। जी हाँ, अपने शरीर को ही भगवान का नाम दे दिए। सब पूरा, और मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। जी, मन मंदिर है और राम राम सब जगह विराजमान है। तो हूँ में राम चराचर राम, सब में राम राम रमा है। जी, राम को कहीं खोजना नहीं पड़ता। जी, राम तो हमारे घर में आता है। देखो कहाँ से आए हैं, जी, मुझे खोजते खोजते जी, खोजते खोजते जी, जी। सब नजर आ गया। हाँ, तो राम तो हम सब लोग के अंदर है, तो मतलब इसलिए आप लोग अपना शरीर को ही मंदिर बना दिए। आपका शरीर जो है पवित्र, राम के जैसा पवित्र हो गया। अब वही ब्राह्मण लोग जी, हमें खोजता है, जी। भूलता है, निमंत्रण देता है। जो ब्राह्मण आपको मना किया था भगवान का पूजा मत करो, वही ब्राह्मण अभी आपको ढूंढता है। ढूंढता फिरता है। जी, और मेरा अयोध्या में कई तो मंदिर में जी, पहचान है, दोस्त है, अध्यक्ष है मेरा। जी, पहचान जी, हनुमान जी कहते हैं, महाराज हनुमान जी, जी, वो निमंत्रण देता है। जी। वो बड़े भजन में भगवान को बैठा उसी पे लेकर देखने गया था। जो ब्राह्मण इनको मना करते थे कि आप राम का पूजा मत करिए, आज के डेट में वही ब्राह्मण इनको अपने घर बुलाते हैं और पछता रहे हैं कि हम भगवान को हमारा है कह करके भूल गया, वो हमने लिखाया नहीं और अन्य लोग लिखा लिया। जी, हम चूक गए कह करके पछता रहे हैं, जी। तीर को पीट रहे हैं। वही ब्राह्मण आज पछतावा कर रहे हैं। और भगवान का असली रूप तो ये लोग हैं जो अपने शरीर को ही मंदिर बना दिए। पूरा ऊपर से नीचे, सर से लेकर पांव तक हर जगह भगवान का नाम लिखा हुआ है। ऐसे 100 आदमी थे टोटल, मतलब ये पूरा लिखा हुआ। अब न ठीक नहीं है। अभी आप अकेले हैं पूरा, मतलब यहाँ से लेकर पूरा सर तक। कोई संभव है ना, तो इतना तो नहीं लिखाया। ओ, मैं नहीं कहा अपना ठीक नहीं बन पाए, इसको भेज करके भेज किया, नहीं लिखाया नहीं से पहले नहीं हिम्मत लिखना लगते। नक्सिक मतलब आपके नाक से लेकर सीध तक कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा है। कोई भी ऐसा कोई अंग नहीं बचा है कि जहाँ पे राम का नाम ना लिखा हो। जी, हाँ, पूरे सब में भी है। तो बोला आप सुबह आते तो सिर को मुंडन करता है। सारा दिन में पूरा ये मतलब स्टडी कंप्लीट हुआ लिख के। नक्सिक बोलते हैं जी। एक
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14, 15, 16 और इस प्रकार से 18 दिन जी। लक्ष्य हुआ कम से कम 20 वर्ष की उम्र में 20 वर्ष। अच्छा, 20 साल की उम्र में आप ये सब पूरा किए थे? उस समय एकदम उम्र ठीक था, जवान था। मेरा पूछा, मेरा चाचा, मेरे दादा बाबा तो रामनामी थे। वो तो रामनामी थे पहले से। मेरे चाचा जी नरसिंह पंचायत को जी। मेरे दादा, मेरे बाबा सब रामनाम चाहते जी। तो आप लोगों का खान पान क्या होता है, जैसे आप खान पान खाते हैं? जी। खावा बोलते हैं जी। वहाँ में पानी थी। हाँ, तो बाहर में आप खाना हुआ कोई पानी भी नहीं पी? गाँव में किसी घर खाना नहीं खाता। ये पूरा गांव में, आपका जो गांव है, इसके घर पानी भी नहीं पिएगा। उसके घर मांस मदिरा बनता हो, उसके घर ये पानी तक भी नहीं पीते हैं और खाना इत्यादि पीते। गुटखा, नशा पान कुछ नहीं है। और शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी जो है, तो अभी भी इन लोग का, आप लोग का जो उम्र है, कम से कम 100 साल के ऊपर ही जीते हैं। अभी भी खेत में, अभी भी अपना घर को जो काम धाम है सब करते हैं। जी। आपका उम्र अभी कितना है? अच्छा, 84 साल का। 84 साल का 1943 में जन्म। 1943 1943 का जन्म है। और इन लोग का जो उम्र का जो औसतन है 100 साल का ऊपर ही जाता है। 100 साल तक ये लोग जिंदे ही रहते हैं, क्योंकि खान पान इन लोग का शुद्ध शाकाहारी है। कोई मांस मदिरा, कोई गुटखा, नशा पानी कुछ भी नहीं है। और ये भजन जैसे आप लोग कौन कितना टाइम करते हैं? सुबह सब सुबह करते हैं भजन। समाज में जाता हूँ तो करते हैं जी। घर में हमेशा राम 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 बोलते रहते हैं। हाँ, सही। और इसमें भी लिखवाए हैं। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या है ना। 3 साल का उम्र में आपके पिताजी गुजर गए थे, और आपके पिताजी का जो नाम था रामा था। और वो एक भगवान का अवतार ही बोलेंगे, जैसा आप बता रहे हैं। किसी को किसी को नहीं दिया, किसी को ऊंचा आवाज झगड़ा वगैरह हो जाता था गांव में जी, तब जाता था, लेकिन तू मेरे खड़े खड़े बैठ जाता था। हाँ। सामने नहीं होता झगड़ा के सामने। मतलब किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। मतलब एक भगवान का अवतार ही थे, जिन्होंने आपको जन्म दिया। ऐसा नाम था भी इसका रामा। अपने पिताजी का नाम भी रामा ही था। हाँ। मेरे माता जी को धानबाई। हाँ। वो भी ऐसा मैया थे, झगड़ा वगैरह उसके नाम में नहीं, भारी सुंदर आसाराम थी। आपके माता जी भी एक देवी का ही अवतार के रूप में आई थी। 3-4 साल। हाँ, मेरे गांव के भजन यहाँ 1998 में गुजर गए। लेकिन आपको ये कैसा आया दिमाग में, ये हमको लिखवाना है पूरा? आपका मन में ऐसा कुछ बात आया होगा? वो क्या है, भजन होता था जी। भजन में मैं जाता था, मेरे घर भजन होता था जी। हर साल मेरे चाचा नरसिंह है जी। तो भजन होता था तो एक साधु था मेरे गांव में, कार्तिक नाम थे, नरसिंह राम नाम जी। मेरे गांव में जन्म लिया था और वो अर्जुनी में बसने गया, वहीं गुजरा। तो उसी ने साथ में मुझे अयोध्या ले गया और अपना जगन्नाथ ले गया। जगन्नाथपुरी जी हाँ, उड़ीसा। जगन्नाथ पर साल भी गए, 4 बार गया हूँ जी। तो भजन में जाता था जी। प्रेमी था भजन का। जी। मैं नाम के सिवाय दूसरा भजन नहीं करता था। सिर्फ राम
सिर्फ राम के सिवाय दूसरा मंदिर का प्रसाद नहीं खाता था। ओ जहाँ देवी देवता होता है ना जी। वहाँ के प्रसाद ग्रहण नहीं करता सिर्फ राम। राम मतलब आपका जीवन में सिर्फ राम, मुँह से राम, हर जगह राम, भजन राम, मतलब प्रसाद भी राम का ही खाते थे। जी हाँ। ये मुकुट का थोड़ा बारे में बताइए, मुकुट का क्या खासियत है? जब राम नाम लिखा है, भेष बनाया, ये राम नाम का भेष है। राम नाम का भेष है जिसका खान पान शुद्ध रहता है और वही इसको लगाएगा। अब बाकी लगाएगा तो शोभा नहीं देगा जी। न कोई लगा सकता है इसको। जी। बड़े बड़े राजा हो जाएगा जी। राजा के सिर में लगता है मुकुट जी। तो सोना का मुकुट लगता है। जी, ये नहीं लगेगा। ये नहीं लगता, ये भगवान का मुकुट है। जी जी। भगवान इसको लगाते हैं। मोर मयूर का पंख का है। वो मयूर जो होता है शुद्ध शाकाहारी होता है जी। और मांसाहारी पक्षी नहीं है वो, जी। शुद्ध शाकाहारी है। भोजन करता है तो शाकाहारी करता है, फल फूल खाता है। जी। इसलिए उसके मयूर के पंख को भगवान अपने सिर में धारण करता है। जी। तो उसके जन्म मोर मुकुट का धारण करता है। हमने टोपी नहीं पहनते हैं। इस पे भी आप राम राम लिखवाए हैं, मुकुट पे भी। प्रतिदिन ये खत्म होते जा रहा है कि अभी कुछ लोग आ रहे हैं इसमें? ये क्या है, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे फिर भी यादगार जिसको रहेगा जी। वो याद करेगा कि मेरा पूर्वज ने लिखाया था। जी। तो वो भजन करने लगता था। भजन करते करते में अभी भी लिखा, मेरा सचिव लिखाया था। अच्छा। अभी अभी जी। ये पूरा नक्शी मतलब पाँव से लेकर सर तक ये कितना दिन लगा था? ये 18 दिन 18 दिन लगातार 18 दिन 8 घंटा लिखेंगे। रोज 8 घंटा लिखवाते थे। तो ये मतलब मशीन का तो नहीं है ना? ये नहीं, सुई से है। सुई से और इसमें तो 3 सुई को नोकीला करते हैं। हाँ। और उसको बांधते हैं धागा में। हाँ हाँ। और कलम बनाते हैं उसको स्याही में जी। डूबो के लिखता है। तो ये तो दर्द बहुत करता होगा। दर्द क्या करेगा, भगवान में चढ़ा दिए, अर्पण कर दिए। लोग को मिट्टी खा जाता था, दिमाग खा जाता था। हाँ हाँ हाँ। शेष हड्डी बचता था। जी। भगवान दया करता तो फिर पुनः बन जाता था। उसी प्रकार है। तो ये टोटल 18 दिन लगा था। 18 दिन टोटल लगा है। ये पूरा पाँव से लेकर पूरा नाखून से लेकर और सर तक कोई ऐसा अंग नहीं, जीभ में, इवन जीभ में भी ये करवाए हैं। और ऐसा कोई अंग नहीं बचा है कि जहाँ पे नहीं करवाए हैं। तो टोटल 18 दिन लगा था इनको करवाने में। और उस ज़माने में ये मशीन से नहीं, सुई से करवाए थे। और जो सुई से होता है ओरिजिनल, आज भी वो मिटता नहीं है। वो आज भी देखिए, राम का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। राम राम, ये बाबा का वो है, घुटना है, हाथ है, हर जगह राम राम का नाम लिखवाए हैं। मेरा पत्नी था, ये गुजर गए, 2 साल हुआ। अच्छा 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 अच्छा। ये आपकी धर्मपत्नी है ना? जी हाँ। जी। तो ये बाबा जी की पत्नी है जो अभी नहीं रही हैं। ये गए थे हम लोग दोनों। जी जी जी। और मेरा नाती, जी। वो नाती दोनों डुबकी लगा रहे थे। जगन्नाथ जी का लहरा है। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आप हैं? भार्गव है मेरा, ये मैं हूँ। जी। ये पत्नी है। ये पत्नी है। अच्छा, ये तो आप हैं? हाँ जी हाँ। ये आपका ये लड़का, ये पड़ोसी है, ये मेरा नाती है। जी जी।
और ये नाती है हाँ हाँ जगन्नाथ जी के लहरा है। हाँ पूरी में